तो हमारे शास्त्रों में दो विद्याओं का जिक्र है, परा और अपरा विद्या। परा विद्या अध्यात्म की विद्या है, स्पिरिचुअलिटी की वो साइंस है। अपरा विद्या के अंतर्गत हमारे और हमारे धर्मशास्त्र जो लिखने और पढ़ने की विद्याएं हैं वो अपरा विद्या के अंतर्गत आती हैं। अनेक सत्संगों में आपने सुना होगा कि नारद जी बड़े प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने शास्त्रों का, वेदों का पठन पाठन किया, पर अपने जीवन में कभी सद्गुरु नहीं बनाया। और इस बात को बड़े अच्छे तरीके से हमारे पुराणों में रखा गया है कि भगवान विष्णु से वार्तालाप करने के बाद एक दफे नारद जी को वापस जाना पड़ा। भगवान के समकक्ष पहुंचे तो क्या देखा कि वहां मट्टी उठाई जा रही है। उन्होंने कहा, भाई मैं तो यहां पर खड़ा था, भगवान से खड़ा होकर वार्तालाप कर रहा था, तो लोगों ने कहा, जी ये जहां जहां आप खड़े थे वहां की मट्टी अपवित्र हो गई है और इसके कारण हम इस मट्टी को उठा रहे हैं। नारद जी ने कहा, भाई ऐसा इतना अशुद्ध तो मैं नहीं हूं, कितना भयंकर अपवित्र हो गया कि जहां मैं खड़ा था वो मट्टी भी वहां अपवित्र हो गई। भगवान से पूछा, भगवान विष्णु से, नारद तुम अभी निगरे हो, तुमने गुरु नहीं बनाया। क्योंकि जब तुम गुरु बनाओगे और तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा, अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त होगा, तब तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। तो भगवान का ऐसा कहने पर कि तुम निगुरे हो इसलिए ये धरती अपवित्र हो गई, ये नारद जी को सुनने को मिला। नारद जी ने कहा कि मैंने शास्त्रों को पढ़ लिया, वेद शास्त्रों को मैंने पढ़ा। तो भगवान ने कहा कि जो औरों का अनुभव था वो तुमने पढ़ा। हम गीता को पढ़ते हैं तो गीता में भगवान कृष्ण का ज्ञान देना, अर्जुन को ज्ञान प्राप्त करना, यह पूरा संवाद है। यह हमने पढ़ा, पर जो ज्ञान जिसके बारे में पूरी गीता आधारित है वो ज्ञान तो नहीं मिला। ऐसे ही वेदों के अंदर मंत्र दृष्टाओं ने मंत्रों को आत्मसात किया, उसको अनुभव किया, वो उन्होंने लिखा, अपना एक्सपीरियंस लिखा। तो हमने जो एक्सपीरियंस था वो पढ़ा। जैसे एक बहुत बड़े लेखक थे, घुमक्कड़ लेखक थे, राहुल सांस्कृतायन। तो जगह जगह के बारे में उन्होंने लिखा कि मैं किन्नर देश में गया, मैं हिमाचल में गया, मैं हिमालय में गया। बड़े ट्रैवल्स, बहुत यात्राएं उन्होंने लिखी, आपने पढ़ा भी होगा उनका नाम। तो बड़ी विचित्र बातें उन्होंने लिखी हुई हैं। जहां जहां गए, जो जो देखा वो सब लिखते चले गए। हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं, पर जो अनुभव उनको प्राप्त हुआ वो हमें नहीं होता है। हिमालय पर कैसे यात्रा करते हैं, उस पर कितना पसीना बहाना पड़ता है,
कैसे कैसे चढ़ने पे भूख लगती है, कहां कहां पड़ाव होते हैं, ये तो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी जब आप खुद चलोगे। यात्रा में तो वो लिख देगा कि भाई मैं वहां पहुंचा, रात्रि का समय ऐसा था, ये सब लिख देगा, पर उसको एक्सपीरियंस करने को आपको उसमें जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो अपरा विद्या है, वो दूसरों का जो अनुभव है वो हमने पढ़ा, पर हमें अनुभव नहीं हुआ। अपने आप अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें वो एक्सपीरियंस चाहिए, और उसके लिए हम गुरु के पास जाते हैं। और नारद जी ने यह तय किया कि जो प्रातःकाल जिसको मैं सबसे पहले देखूंगा उसको गुरु बनाऊंगा। नारद जी प्रातःकाल चलने लगे तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि मछुआरा उनके समीप आता है, पर क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में संकल्प ले लिया था कि जिसको सबसे पहले मैं देखूंगा उसको गुरु के रूप में धारण करूंगा, तो मछुआरे को ही अपना गुरु बना लिया। आप बड़े प्रसन्न होकर के पहुंचे भगवान विष्णु के पास कि महाराज आपने कहा था गुरु बनाना, मैंने गुरु बना लिया है। एक मछुआरे को बना लिया है, गुरु तो बना लिया पर वो मछुआरा है। भगवान ने कहा तुमने ये जो पर लगा दिया कि गुरु मछुआरा है, भाई इससे तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। अब नारद जी बड़े परेशान हो गए कि ये तो बड़ी, मैं तो नरक से निकलने के लिए गुरु बनाया था, यहां तो अब नरक ही जाना हो गया। खैर सायंकाल नारद जी का मुंह लटका हुआ था, तो उन्होंने अपने गुरु के पास गए, प्रणाम किया। मछुआरे ने कहा भाई आज क्यों तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, अब तो तुमने गुरु बनाया, तुम्हें प्रसन्नचित्त होना चाहिए कि भाग्य बड़े सदगुरु में पायो। तो नारद जी ने कहा प्रभु मैं क्या करूं, मैंने गुरु तो बनाया पर मेरे मुंह से भगवान के सामने ये निकल गया कि मैंने गुरु तो बनाया है पर वो मछुआरा है। अब ये पर जो मछुआरा कह दिया, इस पर भगवान ने कहा तुम्हें अब नरक जाना पड़ेगा, नरक का भोग भोगना पड़ेगा, और इससे मैं बड़ा व्यथित हूं। तो गुरु महाराज कहने लगे रे चिंता की बात क्या है, जब तुमने मुझे गुरु बनाया है तो उसका समाधान भी हम ढूंढेंगे, तुम प्रसन्न चित्त हो जाओ। नजदीक बुलाया और कान में कुछ बताया। नारद जी प्रसन्न हो गए। गुरु महाराज ने उनकी समस्या का हरण कर दिया, समाधान कर दिया। भगवान के पास पहुंचे कि प्रभु आपने कहा कि भाई मुझे नरक जाना पड़ेगा, मैं तैयार हूं, पर यह तो बता दो नरक है कैसा। तो भगवान ने एक तिनका उठाया और जमीन पर एक नक्शा खींचा, देखो ऐसा है नरक। भगवान ने नरक क्या बनाया कि नारद जी उसमें उछल के बैठ गए कि प्रभु ये नरक भी आपका बनाया हुआ है, वो नरक भी आपका बनाया हुआ है, मैंने नरक में जाना था, मैं पहुंच गया। तो भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे ये युति तो तुम्हें तुम्हारे गुरु नहीं बताई होगी, क्योंकि लुकमान हकीक ने, he was a great medicine man, Luqman Hakim. He made identical statues of himself, absolutely identical. So when god of death came, Luqman Hakim, who was a great medicine man, also stood among the statues. So the god of death was absolutely confused because he could not see the real one he could not identify the real one from the statues. He was absolutely amazed because all were identical, all were one and the same. So after great observation, he finally said that Luqman, you are absolutely great, but there is one mistake. And the real one said, what is it? He said, this is the mistake that you can speak and these statues cannot speak. Now I will take your spirit. And he took the spirit of Luqman Hakim. तो लुकमान ने अपने जैसे कई लुकमान बनाए, आइडेंटिकल बनाए, हूबहू बनाए,
जब यमराज आया तो यमराज कंफ्यूज हो गया। उसने कहा भाई मैं क्या ले जाऊं, किसको ले जाऊं, ये तो सब एक जैसे खड़े हैं, जुड़वा भाई की तरह खड़े हैं। आज के युग में उसको क्लोनिंग बोलते हैं। आइडेंटिकल आप खड़ा करके बना दें, क्लोन कर दें। तो लुकमान हकीम ने क्लोन्स बना दिए। तो ये देख के यमराज तो अचंभित हो गया। काफी देखने के बाद उसने कहा लुकमान हकीम कमाल है, वाह, पर एक गलती रह गई। तो लुकमान ने कहा क्या? उसने कहा यही कि तू बोल सकता है या बोल नहीं सकती है। तो ये बोलने की जो है, ये जो हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, आजकल तो योग पर बड़ा लोगों का बड़ा ध्यान है। सब लोग आजकल प्राणायाम कर रहे हैं। एक योग के शिक्षक कहने लगे कि मैं प्राण और अपान तो कराता हूं, कुंभक क्रिया नहीं कराता। श्वास रोकना नहीं कहता कि श्वास को रोको, क्योंकि श्वास रोक के अगर लोग मर गए तो कहेंगे बाबा जी ने मार दिया। पर अगर हम श्वास ना लें तो क्या होता है कि हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाती है, हमारा दम घुटने लगता है और हम कहते हैं भाई हम श्वास ले लें, अगर श्वास नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। पानी के बिना थोड़ी देर तक हम जीवित रह सकते हैं, भोजन के बिना भी कुछ समय हम जीवित रह सकते हैं, पर श्वास के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ये श्वास इतने एसेंशियल हैं जिसके ऊपर प्राणायाम कर रहे हैं, जिस पर जोर दिया जा रहा है, लोम विलोम किया जा रहा है। ये प्राण क्या है? इसीलिए कहा निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे ना ही वृथा उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। हमारे महापुरुषों ने तो कहा श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। तो हमारे संतों ने तो श्वास को समझने को कहा कि श्वास क्या है। श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पड़तरे काहे धूल मिलाए। और इस श्वास को हम भूल बैठे हैं। आज का आदमी दुखी क्यों है, अशांत क्यों है? कि उसने सारे संसार को तो जान लिया पर अपने आप को नहीं जान पाया। आज समुद्र के गर्भ में क्या है, कितनी चट्टानें हैं, कौन कौन सी वहां पर जो है खाइयां हैं, इसको हमने डिसाइफर कर लिया। हिमालय कैसे बढ़ रहा है? हर वर्ष हिमालय 1 इंच ऊपर बढ़ता है। ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये धक्का मार रहा है एशिया के ऊपर, और इससे हमारा हिमालय बढ़ रहा है, तभी भूकंप आ रहे हैं। तो हिमालय हर साल में 1 इंच ऊपर बढ़ता है और सबसे नई श्रृंखलाओं में है, पर्वतों में। तो यह भी साइंस ने जान लिया। बड़े बड़े अन्वेषण करके, बड़ी बड़ी खोजें करके सब कुछ पहचानने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, पर अपने आप को व्यक्ति जान नहीं पाया। और हमारी स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्मवाद में यही कहा जाता है कि मानव तू अपने आप को जान। यूनान के दार्शनिकों ने भी कहा, फिलोसफर्स ने कहा, मैन नो दाई सेल्फ, ए मानव तू अपने आप को जान। जब हम एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, बाहरमुखी हो जाते हैं, तो संसार के अंदर फंस जाते हैं। संसार के संस्कारों को बटोरते रहते हैं, और जब इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, जैसे कछुआ है खतरे में अंतर्मुखी हो जाता है, सारे अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, उसकी सुरक्षा हो जाती है।
इसीलिए योग की परिभाषा हमारे ऋषियों ने की, चित्त वृत्ति निरोधश्च योगा। योग का है चित्त की वृत्तियों का निरोध। जो हमारा मन संसार में चंचल है, कितना चंचल है, कितना वेगशील है। अभी ऐसे ऐसे हवाई जहाज बनाए जा रहे हैं जो आवाज की स्पीड से चलते हैं और आवाज की स्पीड से भी दुगना चलते हैं, जिसको 2 मैक बोलते हैं। और उसमें स्पीड गति बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि तेजी से चलें। यहां से लोग जो 9 घंटे में ब्रिटेन पहुंचते थे, ऐसे जहाजों से 3 घंटे में ही पहुंचने लगे। और भी तेज मशीनें बन रही हैं, पर इनसे भी चलायमान, इनसे भी चंचल और तेज मन है। कब मन रंग तुरंग चढ़े, कब मन सोचत है धन को। आप यहां बैठे हैं, शरीर यहां उपस्थित है, पर मन कहीं कहीं चिंतन कर रहा होगा, दौड़ रहा होगा। हम यहां बैठे हैं, मन कहीं का कहीं दौड़ रहा होगा, और इसी के कारण हम बैठे रह जाते हैं सत्संग में और मन कहीं और दौड़ रहा है, इसीलिए दुखी हैं। तो कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। जहां हम बैठे हैं वहां मन हम लगाएं, मन की चंचलता को समाप्त करें। और यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई, और अर्जुन कहता है प्रभु निसंदेह मैं वायुमंडल की गठड़ी बांधना आसान समझता हूं। अब वायुमंडल कितना बड़ा है, इसमें एटमॉस्फेयर आ गया, इसके परिधि के बाद स्ट्रेटोस्फीयर आ गया, तो कितना बड़ा यह वायुमंडल है। और उसको भी कंटेन करने की बात अर्जुन कर रहा है कि इसको भी गठड़ी के बूंद में एनवेलप करना आसान है। धरती को बाणों से वेद करके जल को प्राप्त करना भी आसान है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर धरती के अंदर वो बोर करते हैं और वहां आर्टिजियन वेल पैदा हो जाता है, चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है, पानी निकलने लग जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ों में जगह 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 पर जो है ट्यूबवेल लगा दिए गए हैं, बोरिंग करके हैंडपंप लगा दिए गए पहाड़ों में, क्योंकि चारों तरफ का पानी आ जाता है। तो अर्जुन कहता है यह भी आसान है। हिमालय जैसी स्थिति में जहां चट्टाने हैं वहां भी बोर करके हैंडपंप लगा दिए गए, और वो कहता है यह भी आसान है। उसके लिए उपकरण होते हैं, मशीनें होती हैं, फंड्स चाहिए, हो जाएगा। पर मन को एकाग्र करने के आगे कहता है प्रभु यह बड़ा दुष्कर है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बिकॉज द माइंड इज विसिलिएटिंग इन द वर्ल्ड। यह संसार के अंदर भटक रहा है, कहीं टिकता नहीं एक जगह पर। और जब टिकेगा ही नहीं, दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा, हाँप रहा है। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन कहता है बड़ा मुश्किल है, दुष्कर है। अब जो अर्जुन द्रौपदी को वर के लाया, आज द्रौपदी का वर्ण कैसे किया तो आपको पता है कि वहां पर एक प्रतियोगिता थी, उसमें एक मच्छी टांगी गई, मच्छी घूम रही थी और नीचे एक कढ़ा था, उस मच्छी का रिफ्लेक्शन कढ़ाई में पड़ रहा था, और यह शर्त थी कि कढ़ाई में मच्छी को देख करके, रिफ्लेक्शन को देख करके, और तब मच्छी की आंख को तीर से बेधा जाए। उसको भी अर्जुन ने हासिल कर लिया। उसमें कितना कंसंट्रेशन की आवश्यकता होगी आप सोच लो। मच्छी घूम करके आती है, कितना उसमें टाइम लैप्स है,
उसको भी वो रिफ्लेक्शन में देख रहा है, आमने सामने नहीं, इनडायरेक्ट। और वहां देख करके ऊपर, सिर के ऊपर तीर छोड़ता है और तीर जाके मच्छी की आंख में लगता है और वो द्रौपदी का वहां वरण करता है। उस समय तो वो अर्जुन के वेशभूषा में नहीं था, साधारण व्यक्ति की वेशभूषा में था। तो कहने का अभिप्राय है कि जो अर्जुन ऐसा काम कर सकता है, गांडीव अपने हाथ में पकड़ सकता है, वो भगवान से कहता है कि मन को काबू करना बड़ा मुश्किल है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत दुष्कर है। तो भगवान कहते हैं निश्चय तुम ठीक कहते हो, पर अभ्यास और वैराग्य से हे कौन्ते ये वश में हो सकता है। इट इज पॉसिबल बाय प्रैक्टिस एंड बाय रिनंसिएशन, अभ्यास और वैराग्य। अब भगवान ने जब कह दिया कि अभ्यास से और वैराग्य से, अब अभ्यास हम किसका करें? सबसे बड़ा प्रश्न पैदा होता है किसका अभ्यास करें? जब लोगों के पास ज्ञान ही नहीं है तो किसका अभ्यास करें? तो यहां सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तभी भगवान कहते हैं फलम पत्रम पुष्पम, फल पत्र पुष्प जो भी है वो लेकर के गुरु महाराज के दरबार में जाकर के श्रद्धा से, छल कपट को त्याग करके, और जब तुम उनकी सेवा करोगे और उनका हृदय प्रसन्न होगा, तब वो तुम्हें आत्मबोध कराएंगे, वो विधि बताएंगे जिसका तुम अभ्यास करोगे और संसार से वैराग्य होगा, तो निश्चित रूप में इस मन पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। और जिसने मन जीत लिया उसने सारा संसार जीत लिया।